रात के 2 बजे थे। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी। खिड़की के पास बैठी सिया की आंखों में अजीब सा डर और बेचैनी था। कानों में ईयरफोन लगे थे लेकिन दिमाग कहीं और था। ट्रेन में बहुत कम लोग थे, ज्यादातर सो रहे थे। अचानक ट्रेन में एक झटका लगा और थोड़ी देर के लिए लाइट डिम हो गई। सिया ने चौंक कर इधर उधर देखा। ये क्या था, उसने खुद से बुदबुदाया। उसी समय सामने वाली सीट पर बैठा एक युवक धीरे धीरे उसकी ओर झुका। उसकी गहरी आंखें सिया को घूर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी लेकिन उसमें कुछ अजीब सा था। तुम भी महसूस कर रही हो ना? उसने धीमे स्वर में पूछा। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? वक्त बदल रहा है और हम भी। सिया ने हैरानी से उस लड़के को देखा। तुम कहना क्या चाहती हो? वह लड़का थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मेरा नाम आरव है। हम पहली बार नहीं मिल रहे सिया। सिया के होश उड़ गए। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें पिछले 100 सालों से जानता हूँ, हर जन्म में, लेकिन तुम हर बार मुझे भूल जाती हो। सिया को लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन आरव की आंखों में अजीब सा दर्द था। तुम पागल हो क्या? हम अभी पहली बार मिले हैं। आरव ने हल्की हंसी हंसी और कहा, हर बार तुम यही कहती हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें सबूत दूंगा। ट्रेन एक अजनबी स्टेशन पर रुक गई। सिया ने बाहर देखा, यह जगह नक्शे में भी नहीं थी। स्टेशन सुनसान था, कोई बोर्ड भी नहीं। ये कौन सा स्टेशन है? सिया ने हैरानी से पूछा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ समय भी रुक जाता है। अगर तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ तो मेरे साथ चलो। सिया का मन डगमगा रहा था। वो इस अजनबी लड़के के साथ क्यों जाए, लेकिन उसके अंदर अजीब सी जिज्ञासा थी। वो दोनों ट्रेन से उतरे और स्टेशन पर आगे बढ़ने लगे। अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा गया। स्टेशन पर एक पुराना घड़ी टावर था जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। ये क्या हो रहा है? सिया ने घबराते हुए पूछा। यही तो मैं दिखाना चाहता था सिया, तुम और मैं इस वक्त के बंधन में फंसे हुए हैं। कोहरे के बीच सब कुछ धुंधला होने लगा। सिया को अजीब से चक्कर आने लगी और अगले ही पल उसके सामने एक अलग ही दुनिया खुल गई। वो अब 1924 में थी। वो खुद को एक पुराने महल में खड़ी देख रही थी। उसके कपड़े अलग थे, पुराने जमाने की रानी जैसी, और सामने आरव खड़ा था उसी रूप में, पर नाम कुछ और था, राजकुमार आदित्य। तुमने मुझे धोखा दिया आदित्य। सिया, अब राजकुमारी सिया गुस्से से चिल्लाई। नहीं सिया, मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए ऐसा किया था, आदित्य ने जवाब दिया। झूठ, तुमने मुझे वक्त के जाल में फंसा दिया। सिया को याद आ गया, वो और आदित्य पिछले जन्म में प्रेमी थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें अलग होना पड़ा था। सिया ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो अगली बार उसे कभी नहीं पहचानेगी, और तभी से हर जन्म में वो आरव को भूलती आती थी। सिया की आंखों में आंसू आ गए। वो सब याद आ गया, उनका प्यार, उनकी जुदाई और उनकी अधूरी कहानी। आरव ने उसका हाथ थामा और कहा, अब वक्त से तेज भागने का समय आ गया है। अगर तुम इस बार मुझे पहचान लोगी तो हम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। ट्रेन का हॉर्न बजा और सब कुछ फिर से घूमने लगा। सिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोली तो वे फिर से ट्रेन में थी। सामने वाली सीट खाली थी। क्या ये सपना था? लेकिन तभी उसकी कलाई पर एक पुरानी चूड़ी थी, वही जो 1924 में उसने पहनी थी। सिया के होठों पर हल्की मुस्कान आई। शायद इस बार वक्त की कैद से उनका प्यार आजाद हो चुका था। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।